बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मलिक अब्दुल रज़ाक है। मैं आज अपने चैनल तवज्जुह से आपसे एक अहम इशू पर बात करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मियाँ बीवी को आपस में कितनी बार इंटरकोर्स हम बिस्ती करनी चाहिए। हर सोसाइटी और फैमिली के अपने नॉर्म हैं। किसी फैमिली में बार बार इंटरकोर्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है और किसी फैमिली में अपनी तालीम, अपनी रोबदा और अपनी मसरूफियत की वजह से बार बार इंटरकोर्स को गैर संजीदा लिया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि कम से कम सेक्सुअल कंटेक्ट हो। बात ये है कि इसका इंडिकेटर क्या है, किस चीज़ ने इस बात को इसका फैसला करना है कि कितनी बार हमें सेक्स करनी चाहिए। मेरे पास एक नौजवान पेशेंट आया कि जी बार बार इंटरकोर्स करने की मुझे ख्वाहिश पैदा होती है, लेकिन मैं परेशान हूँ कि अगर मैंने बार बार हमबिस्तरी की तो इससे मुझे मुस्तकिल मर्दाना कमज़ोरी हो जाएगी। एक दूसरे मरीज़ ने मुझसे कहा कि मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई और 30 साल तक मैं कसरत मजामियत करता रहा और जिसकी वजह से मैं आज अपने आप में मर्दाना कमज़ोरी महसूस करता हूँ। बार बार सेक्स सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरत के लिए भी उसी तरह का एक मसला डेवलप करती है। एक स्कूल टीचर मेरे पास आई और कहा कि मेरे शौहर मुझसे बार बार हमबिस्तरी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, लेकिन मैं इस ख्याल से उनको रोक देती हूँ कि इससे मेरा जिस्म डिसफिकर हो जाएगा। एक दूसरी खातून ने मुझे बताया कि मैंने अपने हस्बैंड को 1 माह में 2 बार सिर्फ हमबिस्तरी करने पर पाबंद किया और सख्ती से इस पर अमल भी किया और नतीजतन अब वो दूसरी ख़वातीन में दिलचस्पी लेने लगी। तो ख़वातीन हज़रात, बार बार हमबिस्तरी और हमबिस्तरी कितनी बार करनी चाहिए, ये सिर्फ हमारी सेक्सुअल डिज़ायर को नहीं पूरा करती, बल्कि इससे हमारे सोशल लाइफ पर भी इसके इम्पेक्ट पड़ते हैं। बाज़ औक़ात मैंने सेक्सुअल डिप्रेशन में भी लोगों को इसकी वजह से मुब्तला होते देखा है। लेट अस डिस्कस के मर्दों में से जो तोहमात हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है। मादा हज़रात ये सोचती हैं कि बार बार हमबिस्तरी से उन्हें मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तो हमें ये बात देखना चाहिए कि इसका इंडिकेटर क्या है कि कब हमबिस्तरी करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर हमारा जिस्म है कि जब मर्द के उज़्व तनासुर में अकड़ाव पैदा हो जाए तो इसका मतलब है कि जिस्म अब हमबिस्तरी के लिए तैयार है। अब वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस अमल से आपके जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। ये जिस्म में उस तनासुर में तड़ाव पहले हमबिस्तरी के 2 घंटे बाद आए, 2 दिन बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए या 2 महीने बाद आए, जब भी आए, इट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर दैट नाउ यू आर रेडी फॉर सेक्स एक्विवलेंट। इसी तरह ख़वातीन जो ये सोचती हैं कि बार बार सेक्स करने से उनका जिस्म डिसफिगर हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जिस्म सेक्स के रिपीट करने से डिसफिगर नहीं होता, ढीला इस वजह से नहीं होता, वो आपकी बैड फूड, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रही, आपका जिस्म बेहंगम बढ़ रहा है। इन बेतदालियों की वजह से जिस्म में डिसफिगरमेंट आती है। एक और बात जो कि हकीकत पर मबनी है कि ख़वातीन बार बार इंटरकोर्स से क्यों अवॉइड करती हैं, उसकी वजह मर्द का वो एटीट्यूड है जो सेक्सुअल एक्ट में अडॉप्ट करता है। अगर मर्द के एटीट्यूड में इस सेक्स के अमल को पेनफुल करना मकसद है, जिससे औरत की जिस्म को फटीग देना है और उसकी तकलीफ में इजाफा करना है, तो औरत उसको अवॉइड करती है।
تو ہمیں انٹرکورس کس طریقے سے کرنی چاہیے کہ یہ ایک صحت مند ایکسرسائز بنے اور میاں بیوی کی دونوں کی اس میں چاہت بنے. تو اس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ویڈیو ہاؤ ٹو میک انٹرکورس اس کو ضرور آپ وزٹ کیجیے. باقی مردانہ کمزوری کیا ہے؟ سیکسول ایکٹ کے بعد آدمی جب ایگزاسٹ ہوتا ہے تو اس کو آپ مردانہ کمزوری نہ سمجھیے. یہ ایک صحت مند ورزش کے بعد جسم تھک جاتا ہے، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. جب یہ ریکور کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، بساط ملتا ہے جو آپ کی روح کی گہرائیوں تک چلا جاتا ہے، جس سے آپ کی زندگی کلرفل ہو جاتی ہے اور ہر طرف خوشی بکھر جاتی ہے. شکریہ.